Hi guys, good evening. So my name is Mayur Upadhyay and in this very particular video, we are going to be discussing the weekly current affairs. तो हमारा ये वीक का जो सेशन है जहाँ पे हम वीक के जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उनको कवर करते हैं यहाँ पे। तो उसी सेशन को लेके मैं एक बार वापस से आप लोगों के सामने आया हूँ। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द मॉडल्स ऑफ प्रिंडाई ऑफ द सेशन। तो एक एक करके क्वेश्चंस, एक एक करके सवाल आपकी स्क्रीन पे आएंगे। आपको उन सवाल को देखना है, उसका करेक्ट आंसर करना है, फिर मैं उसका आपको करेक्ट रिप्लाई बताऊंगा। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन के अराउंड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। एंड इसी तरीके से हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द मॉडल्स ऑफ प्रिंडाई ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर सेशन। लेट्स स्टार्ट करते हैं सेशन को जल्दी से। ठीक, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर इज नोन एज द मंडोवी इन गोवा। किस रिवर को, किस नदी को मंडोवी रिवर कहा जाता है इन गोवा, बताइए। मैं थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली देख लें और देख के फिर आप उसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। विच रिवर इज नोन एज द मंडोवी इन गोवा। मंडोवी रिवर ये किसको कहा जाता है? द महादाई रिवर। द महादाई रिवर इट इज ऑल्सो नोन एज मंडोवी रिवर इन गोवा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, महादाई रिवर को ही मंडोवी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। द महादाई रिवर इज रेफर्ड टू एज द मंडोवी रिवर इन गोवा। ठीक है, इसका ओरिजिनेशन जो है ये होता है कर्नाटका से एंड ये पूरे गोवा से यहाँ पे फ्लो करती है बिफोर एम्प्टिंग इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, तो अरेबियन सी में जाके इसका पूरा एंड हो जाता है, ये रिवर एंड हो जाती है। ठीक है, इट इज एट द सेंटर ऑफ अ वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। और ये जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है ये किनके बीच में? दिस वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट इट इज बिटवीन गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, और इसी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए द महादाई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है और उन्होंने कहा है दैट 13.42 टीएमसी ऑफ वाटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर इट विल बी अवॉर्डेड टू, इट विल बी गिवन टू कर्नाटका। ठीक है, विच इंक्लूड्स 5.5 टीएमसी फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पस एंड 8 टीएमसी फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। और गोवा जो है वो इस रिवर से अराउंड 24 टीएमसी रिवर का जो पानी है वो यहाँ पे गोवा को जाएगा एंड अलॉन्ग विद दिस महाराष्ट्र इट विल गेट अराउंड 1.33 टीएमसी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और इसी महादाई रिवर को ही मंडोवी रिवर कहा जाता है इन गोवा। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रॉन्ज रेप्लिका गिवन विद द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो जो ब्रॉन्ज रेप्लिका यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ दिया जाता है उसका रेलेवेंस यहाँ पे क्या है? A, it symbolizes literary excellence. B, it represents Indian unity. C, it is a replica of the goddess Saraswati. Or is it D, it is a tribute to Mahatma Gandhi. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डी आंसर तो जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी, तो ये कहीं से कहीं तक होना नहीं चाहिए बिकॉज ज्ञानपीठ अवार्ड में ब्रॉन्ज जो है वो कहीं से कहीं तक महात्मा गांधी को नहीं बताता है, उनको नहीं रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नाउ इट रिप्रेजेंट्स इंडियन यूनिटी, तो अब इंडिया की यूनिटी ये ब्रॉन्ज रेप्लिका के थ्रू यहाँ पर नहीं शो होगी, तो बी ऑप्शन जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ इट सिंबलाइजेस लिटरेरी एक्सलेंस, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये लिटरेरी एक्सलेंस के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं, तो ए कैन बी द आंसर। सी, इट इज अ रेप्लिका ऑफ गॉडेस सरस्वती। नाउ बहुत ज्यादा हद तक यहाँ पे आपको क्या आंसर मिल सकता है, क्या आंसर दिख सकता है? दैट द आंसर ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, इट इज व्हाट, इट इज अ रेप्लिका ऑफ द गॉडेस सरस्वती। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, इट इज अ रेप्लिका ऑफ द गॉडेस सरस्वती। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड में। ठीक, तो ये चीज, ये पॉइंटर ध्यान में रखिएगा। एंड अभी ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है? बिकॉज अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम उन्होंने कन्फर किए हैं 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023 एंड दिस अवार्ड इट हैज बीन गिवन टू द संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड उनके साथ साथ द रिनाउंड पोइट लिरिसिस्ट जिनका नाम है गुलजार। ठीक है, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 2023 का 2023 का ज्ञानपीठ अवार्ड यहां पर दिया गया है। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड है ये। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दिस इज सम डिस्क्रिप्शन अबाउट जगत गुरु राम भद्राचार्य। ही इज अ रिवर्ड संस्कृत स्कॉलर एंड हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, हैज हेल्ड द टाइटल ऑफ जगत गुरु सिंस 1982। ही इज द फाउंडर एंड हेड ऑफ द तुलसी पीठ इन चित्रकूट एमपी एंड ही इज अ प्रोमिनेंट रिलीजियस एंड लिटरेरी इंस्टीट्यूशन, और इनको पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2015। वहीं दूसरी तरफ हम अगर बात करें गुलजार की तो उनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा और उन्हें
गुलजार यहाँ पे कहा जाता है, इज अ सेलिब्रेटेड उर्दू पोएट, लिरिसिस्ट, ऑथर एंड फिल्म मेकर। ठीक है, मूवी आई थी माचिस, बहुत ही शानदार मूवी है। और वो 80s के दौरान जो पंजाब में इंसर्जेंसी का माहौल था, उस माहौल को दर्शाने की, बताने की कोशिश करती है। आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज देखिएगा। एंड दैट पर्टिकुलर मूवी इट इज बीन डायरेक्टेड बाय गुलजार मूवी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी मूवीज में इन्होंने गाने लिखे हैं, और जो जो मोगली का जो टाइटल सॉन्ग है वो भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, सो ये चीज, ये पॉइंटर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय गुलजार? तो गुलजार को इनमें से कौन सा अवार्ड नहीं मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, भारत रत्न हमें नहीं पता, साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, अकादमी अवार्ड मिल चुका है, बट भारत रत्न जो है ये अभी तक गुलजार को नहीं मिला है। ठीक है, सो भारत रत्न इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये सिविलियन ऑनर्स की लिस्ट में सबसे पहली कैटेगरी है, और उसके बाद भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री यहाँ पर आते हैं। बट भारत रत्न का जो अवार्ड है वो अभी तक रिस्टोर्ड नहीं हुआ है, वो अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। किसको? गुलजार को। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, भारत रत्न। इट इज व्हाट? इट इज द राइट आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज बी। Let's move on. So, Gulzar has received numerous prestigious awards, including the Sahitya Academy Award 2002 में मिला था, way back, Padma Bhushan way back in 2004, Dada Saheb Phalke Award 2013, Academy Award in 2009 for the movie Slumdog Millionaire and for the song Jai Ho, and ग्रैमी अवार्ड उन्हें 2010 में मिला है। However, he has not received the Bharat Ratna, which is the highest civilian award of India. ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड अभी इसी बार उनको यहाँ पे मिला है, एंड दिस अवार्ड, इसको सबसे पहली बार स्टैब्लिश किया गया इन 1961, और जो सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, इट वाज awarded, it was bestowed in the year 1965, और ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ठीक है, याद रखिएगा, लिटरेचर की कैटेगरी में, लिटरेरी कैटेगरी में ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैं साइड हो रहा हूँ, विच लोकेशन रिपोर्टेड 100% of its population facing an acute food insecurity in the UN's 2025 global report on food crisis? तो कहां पे अभी बहुत ज्यादा आपको फूड क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है, किस एरिया में, किस जगह पे? ठीक है, सो ए यमन, बी सूडान, सी माली, और इज इट डी गाजा? ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी, बहुत आसान सा सवाल है, दैट अभी गाजा में आपको क्या देखने को मिल रहा है? गाजा में आपको बहुत ज्यादा खाने पीने के सामान की कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गाजा, दे आर फेसिंग व्हाट? दे आर फेसिंग acute food insecurity in the UN's 2025 global report on food crisis. ठीक है, तो गाजा, ठीक है, आप सबको पता ही होगा दैट 7th of October 2023 was the date, 7th of October 2023 was the date जब इसराइल के ऊपर अटैक करता है कौन? इसराइल के ऊपर हमास, which is a terrorist outfit, it is a terrorist organization, it is a terrorist outfit, ये गाजा से ऑपरेट करता है और ये इसराइल के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, फॉलोइंग दिस अटैक इसराइल वापस हमास के ऊपर अटैक कर देता है, और तभी से लगातार जो सिचुएशन है वो खराब पे खराब, वो बदतर पे बदतर होती जा रही है। ठीक है, जिसके कारण काफी ज्यादा इश्यूज, काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अभी थोड़े समय के लिए दोनों के बीच में सीज फायर की अनाउंसमेंट भी की गई थी, बट उसके बावजूद द सिचुएशन वो वैसे के वैसे ही बनी हुई है, और अभी गाजा जो ऑलमोस्ट 90% तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, तबाह हो चुका है, वहां के स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी हाउस, एवरी प्रोमाइस, सब वहां पे बर्बाद हो चुका है, और वहां पे अभी जितने लोग बचे हुए हैं, दे आर फेसिंग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, तो फूड क्राइसिस, इनसिक्योरिटी वो यहाँ पे लगातार फेस कर रहे हैं, एंड इट हैज बीन सेड कि अगर उनको तुरंत हेल्प यहाँ पे नहीं मिली तो बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चों की डेथ हो सकती है भूख के कारण। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन वहां पे चल रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर इज दी गाजा। ठीक है, so the UN's 2025 global report on food crisis highlighted that Gaza had reached a critical stage with 100% of its population facing acute food insecurity worsened by the ongoing military operations and border closure. ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंटर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, और ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, so the correct answer is D. Let's move on. What is the name of the military operation launched by Israel in Gaza on May 17th, 2025? तो अभी मई 17, 2025 को जो इसराइल ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन? प्रोटेक्टिव एज, गिडियंस चैरियट, आयरन सोर्ड, और इट इज नर्दर्न शीप? व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? बताइए जल्दी से।
So question number 7, what is the correct answer? The correct answer is B, Operation Gideon's Chariot. ठीक है, so Operation Gideon Chariot, it is what? It is the name of the operation which has been launched by Israel. ठीक है, तो जो नया अटैक यहाँ पे हुआ है उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए और जो हॉस्टेजेस हैं, जो इसराइल के हॉस्टेजेस हैं, जिनको बंदी बना के रखा हुआ है, जिनको कैद में रखा हुआ है, उनको रिलीज करवाने के लिए यहाँ पे इस ऑपरेशन गिडियंस चैरियट इसको लॉन्च किया गया है. ठीक है, एंड दिस ऑपरेशन इट वाज लॉन्च ऑन 17th of May. अभी ही इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है. ठीक है, आई होप यहां तक सबको सारे पॉइंटर सारी चीजें क्लियर होंगी. लेट्स प्रोसीड फर्दर. Which two spacecraft were involved in NASA's ग्रेल मिशन? तो नासा का अभी जो ग्रेल मिशन है इसमें कौन से दो यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट जो हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है? ए, एब एंड फ्लो, बी, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी, सी, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2, और इज इट डी, आर्टेमिस 1 एंड 2? बताइए. सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो नासा का अभी जो ग्रेल मिशन यहाँ पे लॉन्च हुआ है उसके लिए जो दो एयरक्राफ्ट को स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे यूज किया जा रहा है और जो दो स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हैं देयर नेम्स आर एब एंड फ्लो. ठीक है, एब एंड फ्लो ये उन स्पेसक्राफ्ट का नाम है. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, एब एंड फ्लो. ठीक है, तो ये पॉइंटर ध्यान में रखिएगा. NASA's GRAIL mission, Gravity Recovery and Interior Laboratory, used two identical spacecraft named Ebb and Flow, which orbited the moon to create a high-resolution gravity map. ठीक है, तो एक हाई रेजोल्यूशन ग्रेविटी मैप उसको स्टैब्लिश करना, उसको बनाना इसका मुख्य काम है, मेन काम है. ठीक है, सो ध्यान रखिएगा. इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर. हु co-developed the Narlikar theory of gravity with Indian astrophysicist Jayant Narlikar? तो नर्लिकर थ्योरी जो है इसको किसने यहां पर डेवलप किया है? स्टीफन हॉकिंग, फ्रेड हॉयल, कार्ल सैगन, और इज इट डी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? बताइए. Who co-developed the Narlikar theory of gravity with Indian astrophysicist Jayant Narlikar? So question number 11, what is the correct answer? The correct answer is B, Fred Hoyle. ठीक है, तो फ्रेड हॉयल ने यहाँ पे नर्लिकर थ्योरी को यहाँ पे डेवलप किया था. ठीक है, और ये थ्योरी जो है ये थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पे काम करती है. ठीक है, तो द हॉयल नर्लिकर थ्योरी वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय डॉक्टर जयंत विष्णु नर्लिकर एंड ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिस्ट Fred Hoyle in 1964. Way back in 1964, it incorporated Mach's principle and introduced the concept of a creation field offering an alternative to Einstein's general relativity. ठीक है, सो आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये उसको क्या करती है? ये उसका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने का काम करती है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. हॉयल नर्लिकर थ्योरी इसका नाम है एंड इट वाज लॉन्च इन द ईयर 1964. ठीक है, ध्यान रखिए. Tapan Kumar Dekka's recent extension as Intelligence Bureau Chief makes him the longest serving since which year? तो कौन से साल के बाद अभी जो तपन कुमार डेका है जिनका टर्म, जिनके टेन्योर को यहां पर इंक्रीज कर दिया गया है, ये किस साल के बाद अभी तक सबसे ज्यादा है? ए 2002, बी 2005, सी 2010, और इज इट डी 2014? और इज इट डी 2014? तो बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So, what is the correct answer? The correct answer is 2005. 2005 is the right answer. ठीक है, so अभी हमारी जो कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक साल का एक्सटेंशन दे दिया है टू तपन कुमार डेका. ठीक है, एंड ये अभी तक के 2005 के बाद से ये लॉन्गेस्ट सर्विंग आईबी चीफ यहां पर बन जाएंगे. ठीक है, सो तपन कुमार डेका बिकम्स द longest serving intelligence bureau chief since 2005, the year when a fixed 2-year tenure for the position was instituted. ठीक है, सो 2 साल का टेन्योर यहाँ पे फिक्स किया गया था आईबी चीफ के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के लिए. और तपन कुमार डेका को अभी ये जो एक्सटेंशन मिला है, ठीक है, वो मिला है क्यों? वो मिला है बिकॉज ऑफ द हाइटेंड सिक्योरिटी कंसर्न. ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जब 22 अप्रैल जब पहलगाम अटैक होता है और पहलगाम अटैक के बाद जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है और इसी दौरान इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तरह की आप कह सकते हैं कि मतलब डिस्प्यूटेड या फिर मिनी वॉर टाइप की यहां पर हो जाती है और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद यहां पे दोनों कंट्रीज की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है ऑफ द सीज फायर. इतने खराब सिचुएशन में जब यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चल रही थी तब हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑन अपॉइंटमेंट जो है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अभी करंट आईबी चीफ हैं, आईबी डायरेक्टर हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन यहाँ पे दे दिया है ताकि जो
सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या फिर जो हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है वो एकदम प्रॉपर रूप से चल सके। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, तपन कुमार जेका। ठीक है, चलिए। According to the 2025 Supreme Court ruling, what is the minimum legal practice experience required for judicial service aspirants in India? So क्या है यहाँ पे? So अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली एक जजमेंट आया है, एंड इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट दिस हैड सेड व्हाट, कि अभी जो जजेस अभी जो जजेस लोअर कोर्ट्स में यहाँ पर आ रहे थे, तो उनको ऑन फील्ड नॉलेज बिल्कुल नहीं है, या फिर उनको लिटिगेशन का नॉलेज जो है वो बिल्कुल नहीं था। नाउ ऑन फील्ड नॉलेज होने के लिए या फिर लिटिगेशन का नॉलेज होने के लिए ही यहाँ पे क्या किया गया है, अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है सारे जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स को कि उन्हें कम से कम एटलीस्ट 3 इयर्स का, 3 साल का लिटिगेशन का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना ही चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, 3 इयर्स, 3 साल का यहाँ पे एक तरीके का कंपल्शन यहाँ पे डाल दिया गया है ऑन जुडिशियल एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। The Supreme Court of India ruled on May 20th, 25 that candidates applying for entry-level judicial service such as civil judge must have a minimum of 3 years of legal practice. This includes time served as a law clerk. ठीक है? As per the new requirement, the certificate of legal practice must be issued by a senior advocate with at least 10 years at the bar and endorsed by a principal judicial officer to validate the candidate's experience. ठीक है? तो ये चीज, ये पॉइंटर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which rank was conferred upon General Asim Munir by the Pakistan government in May 2025? तो अभी आसिम मुनीर जो हैं उनको कौन सी रैंक यहाँ पे दी गई है? तो इट हैज बीन सेड कि पाकिस्तान में ये चीज, ये अफवाह यहाँ पे उड़ाई गई थी दैट जनरल आसिम मुनीर के ही नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ है, उनके ही नेतृत्व में पाकिस्तान ने जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक प्रकार की जो मिनी वॉर यहाँ पे हो रही थी, उस वॉर को यहाँ पे जीत लिया है। ठीक है, तो ये अफवाह पूरे पाकिस्तान में उड़ाई गई थी, और इसी के चलते अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल यहां पर दे दिया गया। ठीक है, और आसिम मुनीर आयूब खान के बाद 1959 में जनरल आयूब खान, उनको सबसे पहली बार फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था, टाइटल यहां पे दिया गया था, और अब उनके बाद आसिम मुनीर को ये टाइटल यहां पे बिस्टॉट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज, ये पॉइंटर ध्यान में रखिएगा। एंड फील्ड मार्शल इंडिया में भी अभी तक 2 फील्ड मार्शल यहां पर हो चुके हैं। तो ये कौन है? तो इंडिया में जो 2 फील्ड मार्शल यहां पे हुए हैं, द वेरी फर्स्ट वन सैम मानेकशॉ, सैम मानिक शॉ। तो सैम मानिक शॉ, इनको 1973 में बिकॉज ऑफ हिज हेरोइक इन द 1971 इंडो पाक वॉर, जो उन्होंने पूरा वो किया था, जो उन्होंने अपना योगदान दिया था, उसके कारण उन्हें सैम मानिक शॉ को फील्ड मार्शल का टाइटल यहाँ पे रिस्टोर किया गया था। और इनके बाद यहाँ पे जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा, इनको 1986 में, 1986 में यहाँ पर ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंटर्स ध्यान में रखिएगा। दोनों कंट्रीज में, इंडिया और पाकिस्तान, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो आर्मी की जो पूरी सर्विसेज है दोनों कंट्रीज में, वो ब्रिटिशर्स के थ्रू हमने यहाँ पे लिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स में जो पूरा चेन ऑफ कमांड, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो सारी चीजें चलती थी, वही सेम चीजें हमने अपनी आर्मी में इंडल्ज की है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंटर, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए, ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, एंड आई होप यू लाइक द सेशन। आई होप यहाँ तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, समझाई हैं, वो सब समझ में आई होंगी। ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर गाइस।